काम चेंज हो गया, हालेलुया। उनका और दृष्टिकोण चेंज हो गया, परमेश्वर के बारे में उसको और नया अनुभव प्राप्त करने में प्रभु सहायता किया। परमेश्वर का कलीसिया के बारे में भोजन को दिया गया। एक एक बार हम प्रभु के उपस्थिति में जाए आए, हालेलुया, हमारा हृदय को और शुद्ध करे, हमारे जीवन को और शुद्ध करे, बाहरी रूप से नहीं, हाले अंदर से पहले शुद्ध हो जाए, वो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार जो पाखंडी जो फरीसियों से जब बातें किया था, तभी प्रभु यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा था, हम पढ़ेंगे। हमारा भीतरी अंदर ही अंदर क्या होना है, साफ होने के लिए, शुद्ध होने के लिए परमेश्वर चाहता है। मत्ती का सुसमाचार में हम आएंगे, मैथ्यू चैप्टर 23 का 25, 26, 28 हम पढ़ेंगे। मत्ताയുടെ സുവിശേഷം 23-ാം अध्याय उसका 25 कलम से 28 कलम तक पढ़ लीजिए। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांझ कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्र के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। प्रभु यीशु मसीह हमने जो वचन पढ़ा है, कपटी जो उसके मतलब पाखंडी जो फरीसी और शास्त्रियों से जब बातें किए थे, उस समय में उससे कहता था, क्योंकि बाहरी रूप से वो लोग सब एकदम टनाटन है, सब है, देखने में अच्छा है, आराधना में जाने में अच्छा है, देने में अच्छा है, बल्कि क्या है, उनके अंदर ही अंदर क्या पूरा जैसे जो खबर है उसी प्रकार है, अंदर पूरा सड़ा हुआ अवस्था है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे अंदर अंदर क्या करना है, उसको शुद्ध करो। हालेलुया। कई प्रकार का बर्तन के बारे में बोला है, कटोरे का सामान जो बोला है, बाहर सुंदर है। कई सारे बर्तन हम देखने के समय में बाहर मांझ कर एकदम सुंदर बनाता है, मगर अंदर देखने में क्या है, अच्छा नहीं है, बहुत खराबी अवस्था है। इसलिए क्योंकि सफेदी चूना लगाया हुआ और खबर के समान उनको कहा गया है, इसलिए उनसे क्या कहना चाहता है, तुम्हारा क्या है, तुम्हारे अंदर ही अंदर क्या होना है, शुद्ध होना है। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है, मैं हमेशा कहता है, प्रचारकों का प्रचार है स्पर्जन। स्पर्जन बहुत बड़ा प्रचारक है, वो हमेशा इसी प्रकार कहता है, God doesn't need silver and gold vessel, but God needs a cleansed vessel. Hallelujah. परमेश्वर सोना चांदी का बर्तन को नहीं चाहता है, परमेश्वर जो भी बर्तन है उसको चाहता है एकदम साफ वाला बर्तन। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हमारा हृदय के अंदर, हमारे जीवन के अंदर पूरा साफ साफ हो जाए। हालेलुया। उस उपवास प्रार्थना हमें पूरी तरह से क्लेंसिंग करने वाला, हमें पूरी तरह से साफ करने वाला, जो एक उपवास हो जाए, प्रार्थना हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, नए मशालों में नई तेल क्या किया जाएगा, है? नया बर्तन में क्या है, नया तेल, नया मस्कगों में। हालेलुया। नया बर्तन में क्या है, नया तेल। हालेलुया। इसलिए पुराना बर्तन में नया तेल डालने से क्या हो जाएगा, वो फट जाएगा। उसी प्रकार परमेश्वर क्या चाहता है, हमारा बर्तन को हम शुद्ध कर कर परमेश्वर की उपस्थिति में आए, ताकि क्या है, प्रभु उसको क्या करेगा, जरूर भरपूर करेगा। इसलिए क्या है,
अंदर पढ़िए, मलयालम में भी पढ़िए उसका 25। हाँ हाँ ठीक है। हम बोलते हैं पहले क्या करना है, अंदर क्या करना है, साफ करना। हालेलुया। पहले अंदर साफ परमेश्वर चाहता है, इसलिए क्योंकि ये लोगों का बाहर साफ है, अंदर क्या नहीं है, साफ नहीं है। हालेलुया। आराधना है, प्रार्थना है, जीवन में सब कुछ है, बल्कि क्या है, अंदर कोई शुद्धता नहीं है, पवित्रता नहीं है, परमेश्वर के प्रति कोई प्रेम नहीं है, बल्कि क्या है, परंपरा के अनुसार आए जाए हाले गाए, इसी प्रकार की अवस्था है। बल्कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, अंदर शुद्ध हो जाए ताकि अंदर परमेश्वर भर देगा। हालेलुया। അകമേ വെടിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അല്ലേ കർത്താവിന് നമ്മുടെ മേൽ പകരുവാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ. പുറമേ ഉള്ള ഭക്തി, അകമേ ഭക്തി ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. हालेलुया। हाल इसलिए बाहरी जो भक्ति है इसका अर्थ क्या है, अंदर भक्ति होने का जरूरत नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने 26 कल में क्या बोला है, कौन सा फरीसी है करके बोला है, अंधे फरीसी। क्या बोला, अंधे फरीसी। हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर हमारे हृदय को दूर से जानने वाला है। हालेलुया। ദൈവം ഹൃദയങ്ങളെയാണ് നോക്കുന്നത്. परमेश्वर हृदय को देखता है, अंदरी अवस्था को पहले देखता है। हालेलुया। अंदर जो है वो बाहर ऑटोमेटिक प्रकट हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर क्या है, अंदर को देखता है, अंदर अवस्था को देखता है। हालेलुया। इसलिए जब शाऊल राजा था, राजा शाऊल को परमेश्वर ने क्या किया है, निकाल दिया, तिरस्कार कर दिया। और परमेश्वर ने शमूएल को कहा, कहां जाने के लिए बोला, ईसाई के घर में जाने के लिए बोला, है ना, ईसाई के घर में। बल्कि एक बात परमेश्वर ने कहा, उधर जाकर क्या करना है, किसको अभिषेक करने के लिए बोला है, हाँ, जिसको मैं कहूं, जिसका हृदय शुद्ध है, हालेलुया, जिसका हृदय परमेश्वर के प्रति विश्वास में है, हालेलुया, उसको पढ़िए। और 1 शमूएल चैप्टर 16 वर्स 7, पहला शमूएल 16 अध्याय का 7 कलम। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उससे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। देखो मनुष्य कैसे देखता है, बाहरी रूप से देखता है, आदमी कैसा है, कितना नम्र है, बाहर से देखता है। बल्कि परमेश्वर उसी प्रकार नहीं, परमेश्वर क्या देखता है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता देखो है, मनुष्य बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि, बल्कि यहोवा का दृष्टि मन पर रहती है। किस पर रहती है, मन पर रहती है। उस वजन इंग्लिश में पढ़ सकता है, हाँ हाँ हाँ, man looks on the outward, Lord God looks on the, बोलिए क्या है, हृदय को देखता है। हालेलुया। God looks on the heart, man look on the outward appearance। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य बाहरी रूप से देखता है, परमेश्वर क्या देखता है, हृदय को देखता है। हृदय कितना शुद्ध है, कितना परमेश्वर के प्रति विश्वास में है, कितना पवित्र है, वो परमेश्वर देखते हैं। हालेलुया। इसलिए उस घर में केवल एक ही व्यक्ति को, क्योंकि साथ बैठे थे, सातों में नहीं पाया, मैं फिर पूछा है और कोई है घर में, बोला एक 8वां है। हालेलुया। बोला है उसको, वो कहाँ है, बोला जंगल में भेड़ बकरियों को चराने के लिए गया। बोला जब तक वो ना आए, जब तक वो ना आए मैं भोजन में बैठूंगा नहीं। हालेलुया। अब देखते हो परमेश्वर हृदय को देखता है, परमेश्वर
का अंगीकार हमें चाहिए। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं, यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए आया, तभी स्वर्ग खोलकर इसी प्रकार कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसके ऊपर मैं अति प्रसन्न हूं। दिस इज माय बिलवड सन इन होम आई वेल प्लीज्ड। हालेलुया। क्योंकि ये मेरा प्रिय पुत्र, स्वर्ग का गवाही प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो दिया गया है, क्या गवाही था? ये मेरा प्रिय पुत्र है। क्योंकि उनका 30 साल का जीवन को परमेश्वर की आत्मा देखने के समय में उनका हृदय को देखा। जिस छोटे से घर में रहते थे, कई सारे भाइयों के साथ, बहनों के साथ रहते थे, उनका जीवन किस प्रकार था? उनका हृदय परमेश्वर पर निर्भर रहता था। हालेलुया। मेरा प्रियो, परमेश्वर क्या करता है? हमारा हृदय को मनुष्य हृदय को देख नहीं पाता है। हालेलुया। डॉक्टर देखने से कोई अंदर कुछ खराबी है वो देख पाता है, सोनोग्राफी हो, स्कैनिंग हो, और कुछ नस में कुछ प्रॉब्लम हो, आंतड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो, कोई गांठ हो, ये सब डॉक्टर को दिखाई देगा, बल्कि क्या है, हृदय का अवस्था को उनको मालूम नहीं पड़ेगा। हालेलुया। उनके विचारों को डॉक्टर को मालूम नहीं पड़ेगा, बल्कि उनके विचारों को जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बाहर से देखने से अच्छा दिखता है। यहूदा इस्करियोती को सब लोग देखते थे, अच्छा दिखता था। हालेलुया। हालेलुया। वो विश्वास योग्य करके जो दिखता था, मगर परमेश्वर के वस्तु में उनका हृदय सही नहीं था। हालेलुया। യഹൂദ ഇസ്കരിയോത്താവ് എല്ലാവരും നോക്കിയപ്പോൾ വിശ്വസ്തനായി കണ്ടു. എന്നാൽ കർത്താവ് പറയുന്നു, ഇവൻ വിശ്വസ്തനല്ല. हालेलुया। एक शैतान है। क्या बोला है? यीशु मसीह को ठुकराने से पहले, യേശു മസിഹോ പകടുവാനെ से पहले, യേശുവിനെ അവൻ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ യേശു പറഞ്ഞു, ഇവനൊരു കള്ളനാണ്. हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उनका हृदय को जानता था। इसलिए जॉन चैप्टर 6 वर्स 70 and 71 पढ़िए. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായം 70-71 വാക്യങ്ങൾ. യൂഹന്ന 6 अध्याय उसका 70 और 71 कलम 70 and 71. यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। तुम में से एक व्यक्ति क्या है? शैतान है। यह उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि वही जो 12 में से एक था, उसे पकड़वाने को था। हालेलुया। उनका हृदय परमेश्वर के उपस्थिति में सही नहीं था। हालेलुया। देखो, परमेश्वर हृदय को जानता है। इसलिए दाऊद ने कहा, मुझे दूर से परमेश्वर क्या करता है? परखता है। എന്നെ ശോധന ചെയ്യുന്ന ദൈവം. हालेलुया। मुझे जांचने वाला परमेश्वर करके दाऊद ने कहा, इनका हृदय को, यहूदा इस्करियोती का था, जो हृदय को जब परमेश्वर ने देखा, क्या है? उनका हृदय सही नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने क्या बोला है? ये कौन है? क्या बोला है? शैतान है। हालेलुया। दूसरे भाषा में भी शैतान लिखा है। गुजराती में पढ़ो, क्या लिखा? हाँ, તમારામાંથી એક જણ તો शैतान છે. बस। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर क्या चाहते हैं? हमारा हृदय अच्छा होना है। हालेलुया। हमारा हृदय साफ होना, अच्छा होना। हालेलुया। किस प्रकार का हृदय को परमेश्वर चाहता है? इसलिए लूक चैप्टर 6 वर्स 45 में लिखा है, क्या है? अच्छा मनुष्य अपना अच्छा हृदय से, उसका हृदय से अच्छी बातों को क्या करता है? हाँ, लूक 6:45, लूका 6:45, ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായം 45-ാം വാക്യം. നല്ല മനുഷ്യൻ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും നല്ലത് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. പഠിയേ. भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से, देखो, अपना मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। देखो, भली बातें निकालता है। और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से, देखो,
दो भंडार है, दोनों भंडारी है। क्या भंडार है उसके अंदर? अच्छा और बुरा भंडार। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे भंडार क्या है? बुरा है या भला है? हालेലൂയ. ദൈവം നമ്മളെ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്. हालेलुया. നല്ല മനുഷ്യൻ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും നല്ലത് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. अच्छे मनुष्य है क्या करता है? उनका मन से क्या है? भले भंडार से क्या है? भली वस्तु निकालता है। बुरे व्यक्ति क्या है? बुरी चीजों को। हालेलुया. बाइबल में हम देखते हैं और साइमन सोर्सरर, साइमन सीमोन के बारे में कहा है। जब फिलिपोस जाकर कहां सेवा के लिए गया? फिलिपोस है समरिया में गया सेवा के लिए। जब मंडली में तकलीफ हो गया, 7 जो मैच के ऊपर सेवा करने के लिए चुना हुआ 7 जनों से एक था। कौन है? स्टीफन। वो जाकर समरिया में जाकर क्या किया है? सुसमाचार प्रचार करने के लिए गया। चिन्ह और चमत्कार हो गया उस समय में। और उनके लिए प्रार्थना करने के लिए 8 अध्याय में लिखा है ना, एक्ट्स प्रेरितों का काम 8 अध्याय, उसमें हम देखते हैं जब पत्रोस हाथ रखकर क्या किया? पत्रोस को उधर बुलाया, पत्रोस हाथ रखकर सबके लिए प्रार्थना किया। तभी क्या हो गया? पवित्र आत्मा का भरपूरी हो गया। तभी शिमोन ने देखा मैं भी हाथ रखने से क्या होना है? लोगों को पवित्र आत्मा मिलना है। हालेलुया. तभी उनको मालूम पड़ गया है इनका बुरा भंडार से भले भंडार नहीं है, ये भले अच्छे व्यक्ति नहीं है। चाहे उद्धार पाया, उसने बपतिस्मा भी लिया, बल्कि क्या उनकी इच्छा यह था परमेश्वर की आत्मा का काम से धंधा करे, पैसा कमाए, वही था उनका विचार। हालेलुया. 8 अध्याय 21 कलम बढ़िए, 8 verse 21। प्रेरितों का काम एक्ट्स ऑफ अपोस्टल 8 verse 21। अपोस्तल पढ़ती 8:21। इस बात में न तेरा हिस्सा है न भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। तेरा मन परमेश्वर के आगे क्या नहीं है? इसलिए मेरे प्रियो, हमारा मन क्या होना है? बोलता है ना सीधा साधा है। किसी को देखकर बोलते हैं ये बहुत है सीधा साधा है। हमें देखकर लोग क्या बोलता है? ये बहुत बड़ा भुंडा मानस, ऐसा करके बोलता है। क्या बोलता है? हैं? एक खराब व्यक्ति ऐसा करके बोलता है, हैं? सीधा साधा। हाँ, पर क्या कहता है? इनका हृदय पत्रोस देखने के समय में पत्रोस ने कहा, शिमोन से कहा है तुम्हारा हृदय सही नहीं है, सीधा नहीं है। हालेलुया. परमेश्वर चाहता है हमारा हृदय अच्छा हो जाए। उस हृदय से क्या है? भले भंडार से परमेश्वर के नाम की महिमा होना है। हालेलुया. एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड हार्ट, अच्छा हृदय का स्वभाव किस प्रकार है? हालेलुया. इंटेग्रिटी एंड प्योरिटी। हालेलुया. इंटेग्रिटी एंड प्योरिटी। प्योरिटी मतलब है, बोलो, शुद्धता। ठीक है, सत्यसंधते शुद्धते, क्योंकि विश्वास योग्यता या शुद्धता। हालेलुया. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैथ्यू 5 पहाड़ी उपदेश में, मैथ्यू चैप्टर 5 verse 8 में क्या लिखा है? मत्ती 5:8 में क्या लिखा है? मत्ताई 5:8 हृदय शुद्धि उल्लवर भाग्यवान्मार अवर दैवते क्या है? हिंदी में क्या लिखा है? धन्य है वे, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, जिनके मन शुद्ध है, प्योर। इंग्लिश में क्या लिखा है? ब्लेस्ड आर द प्योर इन हार्ट, दे शैल सी द गॉड। हालेलुया. क्योंकि जिसका हृदय शुद्ध है वो ही परमेश्वर को देखेगा। हालेलुया. यदि आपको परमेश्वर को देखना है, उसकी महिमा को देखना है, उनका तेज को देखना है, उनकी आत्मा के अनुभव को प्राप्त करना है, हालेलुया, आपका जीवन क्या होना है? आपका हृदय क्या होना है? शुद्ध होना
जरूरी है। हालेलुया, जोरदार हालेलुया बोलिए। हालेलुया। इसलिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड हार्ट, अच्छा हृदय का स्वभाव क्या है? अच्छा हृदय का स्वभाव क्या है? इंटीग्रिटी एंड प्यूरिटी। हालेलुया। कोई हृदय क्या है? शुद्धता और सत्यसंधता। इंटीग्रिटी को क्या बोलते हैं? दूसरे के हॉनेस्टी, सिंसियरिटी क्या है? वही है। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 22, हिब्रू 10 का 22 में लिखा है, और हम कैसे प्रभु के बस्ती में आना है करके लिखा है। और इब्राहिम 10:22। तो आओ हम सच्चे मन, हम कैसे मन के साथ, बोलिए सच्चे मन बोलो, कौन सा मन है? बोलो ना, सच्चे मन। हाँ, सच्चे मन। और पूरे विश्वास के साथ, पूरे विश्वास के साथ। इसके लिए मतलब क्या है? इट इज इंटीग्रिटी एंड प्यूरिटी। दैट मीन्स हालिया सच्चे मन के साथ। पूरे विश्वास के साथ कैसे हैं? क्या होना है? सच्चे मन होना है। फिर क्या भी होना है? हम तो कभी कभी मन तो है, बल्कि क्या नहीं है? क्या नहीं है? विश्वास। हालेलुया। इसलिए सच्चे मन भी चाहिए। इंग्लिश में क्या लिखा है? ट्रू हार्ट, फुल एश्योरेंस ऑफ फेथ। हालेलुया। यहां पर बोलता है फुल एश्योरेंस। हालेलुया। संपूर्ण विश्वास और सच्चे मन के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हाले प्योर हार्ट, ऐसा सच्चे मन के साथ, पूरा विश्वास के साथ आप प्रभु के उपस्थिति में आने से आपके विषयों का उत्तर है। आपके जीवन में उस आत्मा में है, उस हृदय को परमेश्वर भर देगा। आपके हृदय के अंदर बहुत तसल्ली आ जाएगा, बहुत बड़ा शांति आ जाएगा। हालेलुया। प्रभु चाहता है पूरा मन से परमेश्वर की उपस्थिति में आने हैं। हाले पूरा विश्वास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आए। हालेलुया। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हार्ट? अच्छा हृदय का स्वभाव क्या है? हाले इंटीग्रिटी एंड प्यूरिटी। और दूसरा क्या है? कंपैशन एंड काइंडनेस। हालेलुया। एक तो क्या है? दया, और क्या है? മനസ്സലിവും. हालेलुया. एफएसी 4:32 पढ़िए. एफएसी चैप्टर 4 verse 32. एफएसी लेखനം 4:32. ദയയും മനസ്സലിവും. एक दूसरे पर कृपालु, एक दूसरे पर क्या? कृपालु और करुणामय हो। देखो, कृपालु और करुणामय। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, जैसे मसीह ने, यीशु मसीह में, प्रभु मसीह में परमेश्वर ने तुम्हारे अपराधों को क्या किया है? क्षमा किया है। वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। यहाँ पर क्या होना चाहिए? कंपैशन एंड काइंडनेस, दया, मनसलियु। हालेलुया। दयालुपन और क्या बोला है? दयालु, कृपालु और करुणामय। हिंदी इंग्लिश में पढ़िए। Forgiving, tender heart and forgiving one another. हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया, उसी प्रकार हम भी क्षमा करें। हालेलुया। अच्छा हृदय का स्वभाव क्या है? कृपालु और दयालु। हालेलुया। और पहले हमने देखा सत्यसंधता और शुद्धता, इसका मतलब इंटीग्रिटी और प्यूरिटी। तीसरी बात क्या है? नम्रता। हालेलुया। हृदय क्या है? नम्र, दीन और नम्र हृदय। हालेलुया। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 verse 4, नीति वचन 3:5 में क्या लिखा? पढ़िए। സദൃശവാക്യം 3:5.
3 का 5। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, तू अपना समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग देखो, निकालेगा। ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट एंड डू नॉट लीन ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। हालेलुया। ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट, तुम्हारा पूरा मन के साथ। इसका मतलब हम्बलनेस वहां पर दिखाई देता है, नम्रता दिखाई देता है। हालेलुया। क्योंकि इसलिए दाऊद का घर में, जो ईसाई का घर में भेजा गया था, वहां पर क्या कोई नम्र व्यक्ति को, उनका हृदय नम्र नहीं था किसी का भी। बल्कि क्या है, दाऊद को जब लाया गया, जंगल से लाया गया, उनका हृदय क्या था? बहुत हम्बल हार्ट। प्रभु की आराधना करने वाला विश्वासियों का, उसका भक्तों का हृदय क्या है? कैसा होता है? हम्बल। बोलो हम्बल, नम्र। हालेलुया। ताഴ്மையுள்ள हृदय, विनयमुள்ள हृदय। हालेलुया। उसका हृदय के अंदर अहंकार नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा प्रचारक हो, कितना भी बड़ा भविष्यवक्ता हो, प्रभु के उपस्थिति में परमेश्वर का स्वभाव उसके अंदर आ जाए, बल्कि क्या है, वो हम्बल, उसका मतलब नम्र बनेगा। नम्र लोगों को परमेश्वर ऊंचा करेगा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, क्या है? He humbled himself unto the death of the cross of Calvary. Hallelujah. क्या लिखा है? फिलिपियों का पत्र 2 अध्याय, शायद 9 कलम होगा, 7 है, पढ़िए। फिलिपिया लेखन 2 अध्याय 7 मुതल वाक्യം, 7 कलम से पढ़िए। 2 अध्याय, फिलिपिया लेखन 2 अध्याय, फिलिपी 2 अध्याय। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, उसने शून्य कर दिया, और दास का स्वरूप धारण किया, और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। अपने आप को क्या किया है? दीन किया, नम्र किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। क्रूस का मृत्यु सहन करने के लिए, क्रूस पर मरने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने, पिता परमेश्वर की इच्छा था नम्र हो जाए, वो नम्र हो गया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, हालेलुया, एक अच्छा हृदय का स्वभाव है। क्या है? नम्र होने का स्वभाव। हालेलुया। दीन होने का स्वभाव, ताഴ്மையுள்ள स्वभाव। हालेलुया। हम छोटी छोटी बातों में क्या है, घमंड करता है, घमंड मारता है, हाले बड़ाई करता है। मगर मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या चाहता है? नम्र लोगों में प्रभु की आशीष है। हालेलुया। नम्र लोगों को क्या करेगा? परमेश्वर उठाएगा, परमेश्वर उठाएगा, उनको आशीष देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं एक नम्र हृदय। दाऊद का हृदय नम्र था, इसलिए पिता परमेश्वर ने क्या किया है? हालेलुया, उसको और इस्राएल का दूसरा राजा बनाया। उनका इतना क्वालिफिकेशन नहीं था, उसके पास इतना योग्यता नहीं था, राजा के लिए पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, उसके लिए शारीरिक घटना उसके लिए योग्य नहीं था। बल्कि क्या है, केवल उनका हृदय को परमेश्वर ने देखा। इसलिए दाऊद के बारे में इसी प्रकार कहा था, हालेलुया, इज द मैन God's own heart. Hallelujah. Hallelujah is the man after on God's heart. परमेश्वर का हृदय के अनुसार का व्यक्ति करके प्रभु का वचन में कहा गया। कारण क्या है? उनका हृदय नम्र था। गलती जीवन में आया, पाप जीवन में आया, हाली ऐसे अवस्था जीवन में आया, फिर भी क्या है, उनको पापों को पश्चाताप करके परमेश्वर की बस्ती में आया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा है, वो उसी प्रकार प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मुझे अच्छा हृदय दिया जाए। हालेलुया। 51 वचन संहिता, उनके जीवन में पाप किया, प्रभु से दूर हो गया, वो प्रभु के बस में गिड़गिड़ा कर रो कर प्रार्थना कर रहा था। क्या है? 51:10 में लिखा है, 51 भजन संगीत उसका 10 कलम है, पढ़िए। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, प्रभु शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से
निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। परमेश्वर के बस में गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा था। एक नम्र हृदय जीवन में था, वो प्रभु से दूर हो गया, जीवन में गलती आ गया, पाप आया, परमेश्वर के बस में गिड़गिड़ा रहा था। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर से आप दूर हो गया, कोई गलत बातों में फंस गया, गलत रीति रिवाज में चले गया, गलत बातों में शैतान ने आपको फंसाया, प्रभु से आपको दूर कर दिया, तो प्रभु से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करे, हे परमेश्वर, मैं तेरे वस्त्र में आ रहा हूं, मेरे जीवन के गलतियों को क्षमा किया जाए। एक नया कदम उपवास प्रार्थना में रखने में है। अच्छा शुद्ध हृदय से प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर मुझे दिया जाए, ताकि मेरा हृदय परमेश्वर का आनंद से भर जाए, तेरी आत्मा से भर जाए, तेरे अनुग्रह से भर जाए, तेरे कृपादान से भर जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसी प्रकार प्रार्थना कर रहा था। उसका 51 अध्याय का 51 अध्याय भजन संहिता 16 और 17 पढ़िए, क्या लिखा है। भजन संहिता 51 का 16 और 17 कलम पढ़िए। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं तुम होता, मेल बलि से प्रसन्न नहीं तो मैं दे देता। मैं दे देता था। होम बलि से भी तू प्रसन्न होम नहीं बलि होता। से भी पुराना जमाना था, फिर भी बोल रहे हैं हाल ये होम बलि से भी आप प्रसन्न नहीं होते हैं। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। देखो नम्र हृदय का स्वभाव क्या है, वो टूटा हुआ परमेश्वर का वचन के सामने है। हृदय को टूटने वाला मन है। हाँ, नम्र और टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। योग्य बलिदान है। टूटा मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। प्रभु के वस्त्र में हो इसी प्रकार गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने वाला एक भजन संहिता है। परमेश्वर ने जब परमेश्वर का दास पौलुस प्रचार करने के समय में इसी प्रकार कहा है। हालेलुया। उसके बारे में पुराने नियम में भी लिखा है। हाल प्रेरितों का काम 13 अध्याय उसका 22 कलम है। इसी प्रकार कहा था परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना है। वो क्या है? परमेश्वर का हृदय के अनुसार का व्यक्ति। हालेलुया। एक्ट्स प्रेरितों का काम 13 अध्याय 22 कलम पढ़िए। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी। हो, उसने गवाही दी। परमेश्वर ने क्या गवाही दी? मुझे एक मनुष्य मिल गया, यिशै का पुत्र, यिशै का पुत्र है दाऊद, मेरे मन के अनुसार मिल गया है। मेरा मन के अनुसार मिल गया। हालेलुया। मुझे ऐसे एक व्यक्ति मिल गया है। इंग्लिश में पढ़िए उस वचन। I found the son of Jesse, or a man after my heart. Hallelujah. He will do all my will. मेरी इच्छा को पूरा करने वाला एक व्यक्ति को मुझे मिल गया। वो कौन है? दाऊद है। हालेलुया। परमेश्वर उनका हृदय को देख रहा है। परमेश्वर आज हमारा हृदय को देख रहा है, आपका हृदय को देख रहा है। परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए एक व्यक्ति को परमेश्वर ढूंढ रहा है। हालेलुया। इस जमाने में, इस कलीसिया में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर ऐसे एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है जिसका हृदय नम्र है, जिसका हृदय टूटा है, जिसका हृदय परमेश्वर के लिए समर्पित है, जिसका हृदय में ऐसा है, प्रभु आप आज्ञा दे, जैसे शमूएल जैसे मुझे बात कर प्रभु जी। हालेलुया। मैं करूंगा। ऐसा व्यक्ति को परमेश्वर ढूंढ रहा है। हमारा हृदय किस प्रकार होना है? बाइबल में लिखा है सबका हृदय बहुत कपट है। हालेलुया। और यिर्मयाह का पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 9 और 10 कलम में इसी प्रकार लिखा है। यिर्मयाह 17 अध्याय 17 verse 9 and 10. यिर्मयाह 17 यिर्मयाह 17 अध्याय 9 और 10 कलम। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें असाध्य रोग लगा है। उसमें असाध्य रोग लगा है। उसका भेद कौन समझ सकता है? हालेलुया।
उसका भेद कौन समझ सकता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा मुंह से निकलने वाले एक एक शब्द है किस प्रकार होना है करके हम परमेश्वर के वचन में आर पड़ता है। हालेलुया। एक मनुष्य का हृदय से निकलने वाला एक एक शब्द है हालिया खराब करने वाला जो शब्द है करके परमेश्वर के वचन में लिखा है। मैथ्यू चैप्टर 15 15 अध्याय उसका 18 और 19-20 कल में इसी प्रकार लिखा है, हमारा मुंह से निकलने वाला शब्द क्या करता है, मनुष्य को अशुद्ध करता है। इसका मतलब उनका हृदय अशुद्धता से भरा है, इसलिए क्या करता है, अशुद्ध बात उनसे निकलता है। पढ़िए। पर जो कुछ मुंह से निकलता है जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है। मन से निकलता है। वो मुंह से निकलने वाला चीज कहां से निकलता है? मन से है। मुंह से निकलने वाला मन से निकलता है। और वही हाँ। मनुष्य को अशुद्ध करता है। वो मनुष्य को क्या करता है? अशुद्ध करने वाला चीज क्या है? कुछ खाने वाला चीज नहीं है, मुंह से निकलने वाला शब्द है। वो क्या है? मन से निकलता है, वो अशुद्ध करता है। आगे। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। मन ही से निकलती है। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है? हमारा मन से इसी प्रकार का बातें निकलना नहीं चाहिए। हमारा मन परमेश्वर के वश में पवित्र होने के लिए परमेश्वर चाहता है, पवित्र हृदय को परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु चाहता है नम्र हृदय होना है। उस नम्र हृदय में परमेश्वर का वचन भरना है। आपके हृदय में परमेश्वर का वचन भरना। एक समय ऐसा आएगा शायद हाथ में बाइबल लेकर जा भी नहीं सकते, घूम भी सकता है, पढ़ भी नहीं सकता है। कई राज्यों बाइबल बैन कर दिया, पढ़ नहीं सकता है। मेरे ख्याल 9 राज्य में बाइबल बैन कर दिया है। मगर मेरे प्रियो, अभी हमें आजादी है, इस वचन हमारे हृदय के अंदर भर दिया जाए। हालेलुया। हमारे हृदय के अंदर वचन से भर दिया जाए। हालेलुया। अच्छी बातों से भर दिया जाए, उस वचन का सामर्थ्य से भर दिया जाए। हमारा मुंह से ऐसा गलत शब्द ना निकले। हालेलुया। वो क्या करता है? हमें अशुद्ध करता है। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा नम्र है। और चौथी बात है सिंसियर फेथ। कैसा हृदय, ऐसा कैसा विश्वास होना चाहिए? पहले भी हमने पढ़ा था। कैसा विश्वास? संपूर्ण विश्वास। हालेलुया। विश्वास के साथ प्रार्थना करे, परमेश्वर कार्य करेगा। 1 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 5 पढ़िए। 1 तिमोथी 1 पहला तिमोथी 1:5। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और सच्चे विवेक और कपट रहित विश्वास का मतलब निर्व्याज विश्वासम, सिंसियर फेथ। हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए सिंसियर, कपट रहित विश्वास। तीमोथी को बोलने के समय में पौलुस ने कहा ये विश्वास किसके अंदर था? पहले है उसका माँ के अंदर भी थी और उसका नानी माँ के अंदर भी। यूनिके और लोविस के अंदर क्या था? ऐसे विश्वास है। क्या है? कपट रहित विश्वास। मैं आशा करता हूं तिमोथी तुम्हारे अंदर भी। 2 तिमोथी 1:4 और 5 कलम पढ़िए। 2 तिमोथी 1:4 और 5 कलम। और तिमोथी 1:4-5। और तेरे आंसुओं की सुंधी कर करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूं कि आनंद से भर जाऊं। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुंधी आती है। निष्कपट विश्वास की सुंधी आती है जो पहले तेरी नानी, देखो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था। देखो यूनिके में था। हालेलुया। इसका मतलब निष्कपट विश्वास। इंग्लिश में लिखा है सिंसियर फेथ। कौन सा विश्वास है? सिंसियर। हमारा विश्वास किस प्रकार होना है? निष्कपट। हालेलुया। गुजराती में क्या लिखा? कौन सा विश्वास है? निष्कपट। तमिल में कौन सा विश्वास है?
समझ में नहीं है? മലയാളത്തിൽ നിർവ്യാജ है शुद्ध मनसाक्षी, आगे भी है शुद्ध मनसाक्षी और हाँ आगे आगे बढ़ो. എന്തോ വിശ്വാസം? മായ. हालेलुया. इसका मतलब सिंसियर फेथ, ऐसा विश्वास है हमारा होना चाहिए. हालेलुया. इसलिए परमेश्वर ने कहा उसी प्रकार का विश्वास है, यदि आप ये पहाड़ को कहे निकल जाए वो भी निकल जाएगा. इसका मतलब सिंसियर फेथ. हालेलुया. पांचवी बात है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हार्ट. अच्छा हृदय का स्वभाव है लव फॉर गॉड एंड लव वन अनदर. एक दूसरे से क्या करता है? प्रेम करता है. परमेश्वर को भी क्या करता है? प्रेम करता है. प्रभु यीशु मसीह ने लूका 6 का उसका 35 में कहा तुम्हारा दुश्मन को क्या करे? 6:35 लूक वहां पर लिखा है तुम्हारा दुश्मन को क्या करना है? शत्रु को प्यार करे, उसके लिए क्या करे? भला करे. हालेलुया. हालेलुया. मेरे प्रियो, हमारा हृदय शुद्ध विवेक, शुद्ध निष्कपट जो विश्वास, हमारा हृदय शुद्ध होना है. इस उपवास प्रार्थना शुरू होने से पहले प्रभु से हम प्रार्थना करें एक शुद्ध मन के साथ, शुद्ध विवेक के साथ परमेश्वर तेरे उपस्थिति में आने में साधक किया जाए. ബാഹ്യ രൂപ का പ്രകടീകരണം नहीं, പുറമേയുള്ള ഇളക്കപ്പെരുക്കുമല്ല കർത്താവേ എനിക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. അകമേയുള്ള ഒരു ശുദ്ധീകരണം, അകമേയുള്ള ശുദ്ധിയും അകമേയുള്ള വിശുദ്ധിയും എനിക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. कारण कहा है परमेश्वर पवित्र है. उसने कहा मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र हो जाए. हालांकि उस पवित्र परमेश्वर को पवित्र हृदय से परमेश्वर की सेवा करने के लिए प्रभु हमें सहायता और मदद करे. इसलिए प्रभु से कहे इंटीग्रिटी एंड प्यूरिटी मुझे दिया जाए, सत्य संतता और शुद्धता मुझे दिया जाए. हालेलुया. कृपालु और दयालुपन मुझे दिया जाए. मुझे प्रभु जी नम्रता दिया जाए. मुझे प्रभु जी निष्कपट विश्वास दिया जाए. दूसरे को प्यार करे, परमेश्वर को प्यार करने वाला एक हृदय मुझे दिया जाए. ऐसे हृदय दिया जाए. दूसरे से क्षमा करे, एक पवित्र हृदय. परमेश्वर आज हमारे हृदय को ढूंढ रहा है. किस प्रकार का हृदय है? टूटा हुआ मन को परमेश्वर कभी तिरस्कार नहीं करेगा.